दस्तगीर न्यूज़ पॉइंट में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। पहली बात यही है कि सब भारत में आप हमसे ज़्यादा अच्छा जानते हैं इस चीज़ को, इसलिए कि आप प्रेजेंट करते हैं प्रेस में कि भारत जितना डाइवर्स, जितना डेमोक्रेटिक कंट्री है, उस डेमोक्रेसी में जो पॉलिटिकल जस्टिस होना चाहिए, पॉलिटिकल जस्टिस नज़र आना चाहिए, तो वो तो एक तरफ रह गया। जो चीज़ अब बची है वो बची ये है कि कुछ फोर्सेस हैं जो हमारे संविधान को, हमारे सेक्युलरिज्म को, हमारे डेमोक्रेसी को चैलेंज किए हुए हैं। और हमारा मानना ये है कि भारत की अखंडता भारत के संविधान से बंधी हुई है। तो इस अखंडता के लिए, इस सेक्युलरिज्म के लिए, इस संविधान के लिए मुख्तलिफ समाज प्रयास करते हैं। उसमें मुस्लिम समाज, दलित समाज और भी कई समाज हैं जो इस प्रयास में लगे हुए हैं। तो हमारी हमेशा से कोशिश ये रही कि पॉलिटिकल जस्टिस कितना होता है, कितना नहीं होता है, उसको बाद में देख लेंगे, लेकिन ये संविधान, ये डेमोक्रेसी, ये सेक्युलर वैल्यूज़ ये बची रहनी चाहिए। इसलिए ख़ासतौर पे मुस्लिम समाज इसमें कंट्रीब्यूट करता आया है। और अब तो क्राइसिस ये है कि सेक्युलरिज्म यानी मुस्लिम समाज अगर पॉलिटिकल जस्टिस की बात करता है तो सेक्युलरिज्म, और वो समाज जो सभी को वोट देता है, जिसकी हैसियत सिर्फ वोट देने वाली की बना के रख दी गई है, तो वो समाज अगर पॉलिटिकल कोई बात करता है तो उसी चीज़ की एक्सपेक्टेशन है कि सिर्फ वो वोट दे। जो लोग खुद को बहुत ज़्यादा सेक्युलर समझते हैं, लेकिन समाज ऐसे दाने पर खड़ा हो गया है कि अगर कोई सेक्युलर पार्टी मुस्लिम को भी सीट देती है तो दूसरे समाज को वोट देना डिफ़िकल्ट जाता है। तो जहाँ पर कम्युनल डिवाइड इतना हो गया हो, वहाँ पर समाज की और हमारे स्कॉलर्स का प्रयास ये है कि हम जो है इसमें वो पार्टीज़ जो सेक्युलर पार्टीज़ हैं और वो इस देश के लिए प्रयास कर रही हैं, तो हम उनके साथ खड़े हैं। और आप वो लिस्ट जो पेश की जाएगी उसको देखेंगे, लेकिन साथ ही कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पर कुछ लोग हो सकते हैं, उसको मौलाना अपनी बात में ब्रीफ करेंगे। तो इसके लिए कि आज का हमारा प्रोग्राम महाराष्ट्र के असेंबली इलेक्शन को लेकर क्या है, उसके लिए मैं मौलाना खलीलुर्रहमान सज्जाद नोमानी साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि वो आपके सामने आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद रखें। जैसा कि आपको मालूम है कि हज़रत मौलाना सज्जाद नोमानी साहब ने 2 एनेक्सर बताए हैं, एक एनेक्सर 1 और एनेक्सर 2। तो मैं आपके सामने पहले एनेक्सर 2 पढ़ देता हूँ मौलाना की इजाज़त से, जो अदर देन MVA कैंडिडेट हैं। इसमें दूल्हे सिटी से SP के इरशाद जागीरदार, मालेगांव सेंटर से MIM के मुफ्ती इस्माइल, बोईसर से बहुजन विकास अघाड़ी के डॉक्टर राजेश पाटिल, नाला सुपारा से बहुजन विकास अघाड़ी के क्षितिज ठाकुर और वसई से बहुजन विकास अघाड़ी के हितेंद्र ठाकुर, भिवंडी वेस्ट से समाजवादी के रियाज आजमी, कुर्ला से इंडिपेंडेंट डॉक्टर ज्योत्सना जाधव,